नारद जी को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? नारद जी तो वैसे ही मुक्त हैं, भगवान के हर धाम में जाते रहते हैं, दिन भर नारायण नारायण का कीर्तन करते हैं, उन्हें भागवत कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? तब कथा यहां से थोड़ी मुड़ गई, ध्यानपूर्वक सुनो। हुआ ऐसा कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए, वहां मुलाकात हो गई सनत कुमारों से बद्रिकाश्रम में। तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, अरे नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बाबा, आप तो भगवान के भक्त हैं, इतने बड़े भगवान के भक्त, और इतने उदास, क्या हुआ? तब नारद जी ने अपनी दुख भरी एक कहानी बताई। नारद जी ने कहा, भगवान, बात ऐसी हुई कि मैं अपने पिता से धरती की बड़ी महिमा सुना करता था कि धरती ऐसी है, भारत की भूमि ऐसी है, भारत देश की बहुत महिमा सुनता था मैं। तो एक दिन मेरा मन हुआ कि चलो भारत में मैं जरा घूम कर आऊं। तो मैं धरती पर आया, भारत देश में आया, और देश के हर तीर्थ में मैं गया। हरिद्वार गया, काशी गया, श्रीनाथ जी गया, रंगतीर्थ गया, हर जगह मैं गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः, सब तीर्थों में मैं गया, लेकिन महाराज कहीं भी मुझे शांति न मिली। चारों तरफ जो मैंने देखा ना, अशांति, असंतोष, भय का माहौल, पाप का वातावरण, व्यभिचार, ये सब मुझे दिखाई पड़ा महाराज। मैं डर गया, और मैं समझ भी रहा था कि इन सब का कारण यह है कि धरती पर उस वक्त कलयुग चल रहा है। मैं समझ गया, और ये सब देखते देखते महाराज मैं पहुंचा जब वृंदावन, तो वहां तो एक और आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तद मुनीश्वर। महाराज मैंने वहां क्या देखा कि एक युवान स्त्री, बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो बूढ़े पुरुषों को हिला डुला करके जगा रही है, भैया उठो, बेटे उठो, और वो उठ नहीं रहे। हाँ, कभी कभी इतना होता कि जब बहुत हिलाती डुलाती है, उठकर बैठ तो जाते, लेकिन फिर गिर पड़ते। नारद जी उधर से गुजरे, आश्चर्य हुआ, कौन है ये सब? तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जर। बाबा, मैं भक्ति मैया, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या बताऊं महाराज, मेरा जन्म तो हुआ दक्षिण भारत में, कर्नाटक आकर के मैं थोड़ी बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आई तो कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात गई तो महाराज मैं बूढ़ी हो गई। वहां से भागकर किसी तरह वृंदावन आई तो मैं तो युवान हो गई महाराज, लेकिन मेरे बच्चे यहां आकर बूढ़े हो गए। और एक मां के लिए कितनी शर्म की बात है कि वो युवान दिखे और बच्चे बूढ़े हो जाएं। ये तो मां के लिए शर्म की बात है ना। मैं यही जानना चाहती हूं महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जरा देखिए ना महाराज, ये मेरे बच्चे ऐसे क्यों हो गए? नारद जी तुरंत समझ गए। नारद जी ने कहा, मैया इस वक्त कलयुग है धरती पर, ये सारा का सारा प्रभाव कलयुग का है, कली का दोष है मैया। भक्ति ने कहा, बाबा क्या कलयुग इतना बुरा है?
और इतना ही बुरा था तो राजा परीक्षित ने इसको एंट्री क्यों दी, क्यों आने दिया? मार दिया होता। राजा परीक्षित तो सामर्थ्यवान थे। सुनकर नारद मुस्कुराए मैया, परीक्षित बिचारे संत महापुरुष थे, परम संत थे वो। और संतों का एक स्वभाव होता है, संत लोग बुराइयां नहीं देखते हैं, अच्छाइयां देखते हैं, अच्छाइयों पर उनका ध्यान जाता है। आपके अंदर लाख बुराई हो लेकिन एक अच्छाई होती है ना, महात्मा लोग वही पकड़ लेते हैं। ये संत और भगवंत का स्वभाव। वो कथा मैंने कई बार सुनाई है ना कि एक महात्मा गंगा स्नान करने गए और जैसे ही गंगा स्नान करके निकले, एक आदमी वहां खड़ा था, दुष्ट। बाबा जी स्नान करने आए तो बाबा के ऊपर थूक दिया। सोचा कि देखता हूं क्या बोलते हैं, लेकिन बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, हंसे और वापस चले गए गंगा स्नान करने। फिर गंगा स्नान करके आए, फिर वो आदमी वहीं खड़ा था, उसने फिर से थूक दिया। बाबा जी ने फिर भी कुछ न बोला, मुस्कुराए, वापस गंगा स्नान करने गए। कई बार वो गंगा स्नान करते निकलते और आदमी वहीं खड़ा था, फिर से थूक देता। जब कई बार वो थूकता रहा, महात्मा कुछ न बोले, तो उस आदमी को ही शर्म आई। उसने खुद महात्मा जी को पूछा, बाबा मैं आपके ऊपर इतनी बार थूक रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे, आप नाराज नहीं हो रहे? तब महात्मा जी ने कहा, बेटे आज तो तुझे दिल से धन्यवाद देने का मन कर रहा है। रोज मैं एक बार गंगा स्नान करता था, चला जाता था, लेकिन आज तेरी कृपा के कारण 108 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला। कितनी बार तुझे प्रणाम करूं बेटे, क्या विवेक है। हाँ, बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ दिया ना, ये संत हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं। हाँ, संत वो है जो बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढे, और सांसारी वो है जो अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढे। हम लोग यही तो करते हैं। कोई व्यक्ति लाख अच्छा है, एक बुराई उसकी मिल जाए ना, क्या ऐसी की तैसी करते हैं हम उसकी। हाँ, और ये स्वभाव पता है किसका है? ये स्वभाव मक्खियों का है। मक्खी गंदगी पर बैठती है। हाँ, आप कभी देखना, स्नान किए हो, बढ़िया परफ्यूम छिड़क लो, मक्खी वहां नहीं बैठेगी। कहीं आपकी पूरी बॉडी में, कहीं पूरे शरीर में एक कोई गंदगी मिलेगी ना, मक्खी वहीं जाकर बैठेगी। ये मक्खी जैसा ही तो स्वभाव है। आपके भीतर लाख अच्छाई है, उधर ध्यान नहीं जाता। एक बुराई दिखाई पड़ी नहीं, बस उसी को पकड़ लेते, लो ये तो ऐसा है। अरे मक्खी न बनो साहब, हाँ मधुमक्खी बनो, शहद वाली मक्खी, अच्छाइयों को लेती और उड़ जाती है। बुराइयां मत देखो साहब, अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करो। अरे भगवान ने बुद्धि इसलिए थोड़ी दी कि बुराइयां ढूंढो, हाँ अच्छाइयां ढूंढो। कई कई लोगों का स्वभाव मैंने देखा है, वो बुराइयां ढूंढते रहते हैं। इसमें बुरा क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है? अरे अच्छाइयां देखो साहब, मालिक ने जीवन दिया है तो अच्छाइयां ढूंढो। गुलाब में कांटे मत ढूंढो, फूल ढूंढो। हाँ, पौधे में तो फूल भी कांटे भी है, फूल चुनो ना, कांटे क्यों चुनते हो? राजा परीक्षित संत थे, इसलिए कलयुग की बुराइयों को नहीं देखा,
कलयुग की अच्छाइयों को देखा। और कलयुग की अच्छाई क्या है? बाबा तुलसी मानस में वर्णन किए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल और केवल नाम की महिमा है। जिसने नाम का आश्रय किया वो भवसागर पार हो गया। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। संगीत का राग देश। रे म बनी सा नी पद म ग रे गा नि सा रे रे म म प प नि रे सा सा रे गा सा नि पद म ग रे गा नि सा रे रे म म प प नि नि सा सा दा नि नि प प म म रे रे सा सा रे रे म म प प म म नि नि सा रे आ रे आ रे हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलयुग में प्यारे केवल नाम की बहुत महिमा है। कलयुग लाख बुरा है लेकिन ये अच्छाई है। कलयुग में भगवान का दर्शन करना हो ना तो केवल हरि नाम कीर्तन करो, गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।